बस मैं ये ग्राफ ही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि नोट्स भेजने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वीडियोस भेजने के बाद। नहीं तो अभी मैं ग्राफ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मैंने बोला 10 में से 8 बार बोर्ड में आया हुआ, 8-9 बार, और ऐसे एंट्रेंस में भी 2-3 बार पूछा हुआ। तो ये है ग्राफ इसका। यहाँ पे आएगा मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, रूट ऑफ कंसंट्रेशन, रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब इसमें ग्राफ तो अगर हम देखें की फॉर्म में, ग्राफ ऐसा आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए ग्राफ की नहीं। यस सर। ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना वीक इलेक्ट्रोलाइट इस लाइन को फॉलो करते हैं, कोई फॉलो नहीं करता। थोड़ा बहुत अगर फॉलो करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा बहुत अगर फॉलो करता है कोई तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्राफ बनता है ऐसे, इस तरीके से। वीक के लिए ग्राफ ये ध्यान देना, डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूर। ये एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ मैं, समझे कि नहीं। ये है कर्व फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे ऐसे वीक ऑक्साइड है ना, तो उसके लिए कर्व ये बन गया, वीक ऑक्साइड है, इसके कर्व ये बन जाएगा। अब इसमें वीक ऑक्साइड में है तो डिक्रीजिंग स्लोप। अब बताओ विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन वीक ऑक्साइड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज, विद डाइल्यूशन, विद कर रही है, डाइल्यूशन मोलर इंक्रीज बोलो, विद डाइल्यूशन मोलर इंक्रीज क्या कर रही है, इंक्रीज। हाँ, डाइल्यूशन करना मतलब इस साइड जाना। तो डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। ये बात समझ आ गई ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ रही है कि नहीं विद यस डाइल्यूशन। सर। सर एक चीज पूछने सर, ठीक है, हाँ बोल रही थी। सर कंसंट्रेशन जब बढ़ रही है एट अ पॉइंट के ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ प्लेन की तरफ जा रहा है। हाँ वो ऋषि, वो तो होगा ही ना। तो एक चीज मान ले, कितना कंसंट्रेशन बढ़ा देगा ज्यादा से ज्यादा, सारा पानी बाहर निकाल देगा, उसके बाद तो कॉन्स्टेंट नहीं होना कुछ, समझा कि नहीं। ओके। अच्छा, ये है वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मैं बात करूँ ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उस केस में देखो कर्व कैसे होता है, उस केस में कर्व ये है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में कर्व इस तरह से चलेगा, डिक्रीज, थोड़ा कम डिक्रीज, थोड़ा कम डिक्रीज। समझ आया कर्व की नहीं। डिक्रीज ये ध्यान रखना, पेपर में क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं, ये गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं। ये डिक्रीज करना इधर भी, इधर भी डिक्रीज ही है, नहीं समझ रही बात। यस सर, मतलब स्लोप कम हो क्योंकि गया क्लियर लेकिन नहीं तब भी हुआ डाउन है। बस हाँ, है डिक्रीज ही। ये बना कैसे से क्लियर नहीं हुआ, फिर से एक बार इससे बनाना। देख, मैं ये कह रहा हूँ मुकुल, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड में भी डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये उतना इंक्रीज नहीं आता है। ये कर्व बना रहा हूँ मैं, दोनों ये थोड़ा कम डिक्रीज आ गया, रुक जाओ। ये बनाने में बहुत ध्यान देना है इस कर्व को। अब सही है। हाँ अब सही है सर। हाँ, तो ये बना रहा हूँ मैं केसीएल के लिए, सब कुछ ये केसीएल के लिए। अच्छा, अब मोलर कनेक्टिविटी बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तेजी से बढ़ रही है डाइल्यूशन के साथ कि वीक की। तो वीक की ज्यादा बढ़ रही है डाइल्यूशन के हाँ, साथ। वीक की ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे मोलर कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग की कि वीक की। स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग की ज्यादा है। विदाउट एनी डाउट, कोई पॉइंट ले लो तुम, तो स्ट्रॉन्ग की तो मोलर कनेक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। वो तो होगी भी ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा टूटेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, पूरा टूटेगा कि नहीं। यस सर। तो इसलिए उसकी मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। कोई डाउट तो नहीं है। सर इसकी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करके एक बार ये बताना। कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड कर रही है, ये लिखा है ना टर्म, ये देख यहाँ पे, डिबाइल हकल ऑन सॉल्यूशन में ये, तो कंसंट्रेशन बताया ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, अब ध्यान देंगे इधर, ये लाइन सबको समझ आ गई। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वाई मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक ऑक्साइड इंक्रीजेस रैपिडली
whereas that of strong electrolyte increases only slightly with dilution. ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। वीक अब कौन रीजन देगा इसका कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर, सोच के देना आंसर। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी तेजी से क्यों बढ़ी, स्ट्रॉन्ग की स्लाइड इंक्रीज क्यों हुई विद डाइल्यूशन? सोच के देना आंसर पूरा, एक बार सोच लो इसे। हाँ, किसने निकाला आंसर? सम्यक सर बोल रही। लेस कंसंट्रेशन में डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है CaCO2 का एज कम्पेयर टू KCl, और जैसे बढ़ रहा है तो एसोसिएशन हो रहा है उसके बाद, तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जा रही है। नहीं ऋषि, प्रॉपर नहीं है। देखो जरा, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है, मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया कोई RCOH, इन जनरल ले लिया RCOH, इसमें पानी डाला, जैसे इसमें डाइल्यूशन किया, तो नेचुरल सी बात है पानी डालते हैं आयंस टूटेंगे, आयंस बढ़ेंगे। ये था मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये रहा, ये आयंस है इसके अंदर। अब इसके अंदर डाल दिया पानी, पानी डाल दिया, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, बढ़ गए कि नहीं? पानी डालते ही नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे KCl, इसमें अगर पानी डालेंगे, पानी डाला इसके अंदर, तो ये तो ऑलरेडी पूरा टूटा हुआ था ना, पहले इसके 100 आयंस तक, 100 आयंस, 100 के 100 ही रहेंगे आयंस, लेकिन पहले ये ऐसे था अगर, अब ये कैसे हो जाएगा? जगह ज्यादा मिल गई मूव करने के लिए कि नहीं? अब जगह ज्यादा मिल गई कि नहीं? यस सर। कोई डाउट किसी को? देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इन केस ऑफ वीक सर इलेक्ट्रोलाइट विद समझ नहीं आया डाइल्यूशन, सर। दोबारा एक बार मैं लाइन बोल रहा हूँ फिर समझाऊंगा दोबारा। ओके सर। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट with dilution, dissociation of the weak electrolyte increases, dissociation of the weak electrolyte increases, so number of ions increases, hence molar conductivity increases rapidly, hence molar conductivity increases rapidly. But in case of strong electrolyte with dilution, interionic attractions decrease, and so mobility of ions increase, so only mobility of ions increase, so molar conductivity increases only slightly. अभी भी समझ नहीं आया? आ गया सर। चल ऋषि एक बार एक्सप्लेन कर दे।
सर RCOH जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसलिए आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले से डिसोसिएट हुआ पड़ा है। लेकिन जब हम पानी मतलब ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो सॉरी ज्यादा नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका भाई कम करेंगे, अट्रैक्टिव, हाँ कम डायरेक्शन कम करेंगे। करेंगे, डायरेक्शन कम करेंगे तो इंटर अट्रैक्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी और कंडक्शन स्लाइटली बढ़ जाएगी। ठीक है। तेरे को आ गया, तो तू एक आध बीच में लाइन गलत बोल गया, तूने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, एक वर्ड गलत बोल गया बस। दोबारा सुन लेंगे एक बार। अगर वीक ओके इलेक्ट्रोलाइट सर। है, हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैंने पानी डाला उसके अंदर, पानी डालते ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। वो मैंने दिखाया, पहले 4 आयंस थे और अब हो गए 6 आयंस। एक सिंपल तरीके से समझाया है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उस केस में वो पहले ही पूरा टूटा पड़ा है, वो पहले ही पूरा टूटा पड़ा है, 4 आयंस थे तो उसके बाद 4 से तो बहुत ज्यादा होंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। अब जैसे ही मैंने पानी डाला, तो अब इन 4 आयंस को घूमने के लिए जगह जो है ज्यादा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, इसलिए इसमें सिर्फ मोबिलिटी बढ़ी, इसमें आयंस बढ़े। बढ़ जाता ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना मोबिलिटी बढ़ी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बढ़ा? आयंस बढ़े। आयंस बढ़ेंगे तो मोलर की डेंसिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो इतना नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। अभी समझ आया कि नहीं? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why molar conductivity of weak electrolyte increases rapidly while that of strong electrolyte increases only slightly with dilution? है ना, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन? कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा दोनों की विद डाइल्यूशन? व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन? बोलो, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन? अरे तो सर कंडक्टिविटी की इंक्रीज डेफिनेशन होगी, क्या थी? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज होगी। अब इसलिए अभी तुम नहीं सोच पा रहे हो। देखो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी, पहले ये बताओ। कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब, एक वर्ड में अगर याद हो तो K = CL/A था। यस सर। L और A को बताना था, याद आया कुछ कि यस नहीं? सर। तो K = C आ गया, तो इट इज कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। ये क्या था? कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। तो जैसे अगर मैं बात करूं एक यूनिट क्यूब में, एक यूनिट क्यूब के अंदर, मान लो ये एक यूनिट क्यूब है, अभी एक यूनिट क्यूब में कितना आयंस है? 4। 4। और अब कितने रह गए उतने ही वॉल्यूम में? 2। 2। ऐसे ही इधर, अभी एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस है? 4। अब एक यूनिट क्यूब में कितने रह गए? 3। 2। या कम हो, 3 फिर 3। कम हो जाए, 2 या 3 जो भी है, कम हो गए कि नहीं? यस वैसे सर। नंबर वाइज बढ़े हैं, वैसे यहाँ से यहाँ जाने पर नंबर वाइज बढ़े हैं, लेकिन पर यूनिट क्यूब में क्या हो रहे हैं? कम। कम हो रहे हैं। इसलिए कनेक्टिविटी डिक्रीज करेगी। नहीं समझ आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई उल्टा लिख के आता है इसका आंसर। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन? क्या आएगा? इट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। रीजन, नंबर ऑफ आयंस, उसके आगे पर यूनिट क्यूब, डिक्रीज पर इसको यूनिट अंडरलाइन क्यूब। कर देना। हाँ, पर यूनिट क्यूब को अंडरलाइन कर देना, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन, इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, व्हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज शोइंग डेविएशन फ्रॉम Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन एट हायर कंसंट्रेशन? व्हाई हायर कंसंट्रेशन, ये ध्यान देंगे, ये है हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन पे डेविएशन क्यों आ रहा है? आ रहा है डेविएशन कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Why strong electrolyte is showing deviation from Debye-Hückel-Onsager equation at higher concentration? क्यों, क्या रीजन उसका कि डेविएशन आया है? हायर कंसंट्रेशन पे इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या होंगी? ज्यादा होंगी, कम होंगी? बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादा बहुत होंगी। ज्यादा होंगी। यस बहुत ज्यादा सर। होंगी तो थोड़ा बहुत पानी, हाँ थोड़ा बहुत पानी डालने में कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी का और कम इंक्रीज आएगा, है कि नहीं? और कम इंक्रीज, यस सर। ये रीजन है। बिकॉज एट हायर कंसंट्रेशन इंटरआयनिक अट्रैक्शंस आर वेरी हाई, है ना? इंटरआयनिक अट्रैक्शंस आर वेरी हाई, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेविएट्स। बस एक लाइन में, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेविएट्स फ्रॉम Debye-Hückel-Onsager। समझ आया कि नहीं है? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन,
इसी का फोर्थ क्वेश्चन, वाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम कभी भी निकाल सकते हैं क्या? चेक करो ग्राफ में, इसकी तो निकल जाएगी, ये आ गई ना वैल्यू, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन में वैल्यू आ गई। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इंस्टेंट पे हम निकाल सकते हैं? नहीं सर, ज्यादा डाइल्यूशन पे नहीं निकाल पाएंगे। नहीं सर, ज्यादा डायलूशन पे नहीं निकाल सकते। हाँ नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस है कितना भी डायल्यूशन भी कर लो, हाँ इनफाइनाइट डायल्यूशन भी कर दोगे, देन आल्सो कर्व इज मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, जा रहा है यस पैरेलल नहीं? सर, स्लोप 0 हो जाएगी। हाँ तो ये टच ही नहीं कर रहा ना वाई एक्सिस को, तो इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसका मतलब ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, मतलब तुम पानी डालते जाओगे ना, एक आधा आयन बढ़ ही जाएगा। पहला पॉइंट, कंडक्टेंस ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी लो, कंडक्टेंस इतना कम होता है कि मेजर नहीं कर सकते उसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वीक इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंप्लीट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंप्लीट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, इवन आफ्टर एक्सट्रापोलेशन, इवन आफ्टर एक्सट्रापोलेशन कर्व मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। सर इवन तीनों आफ्टर, पॉइंट समझ, एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद, मतलब अपने से बढ़ाने के बाद कर्व इज मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, आया समझ कि नहीं? यस सर। तो ये 3 पॉइंटर्स थे, और इसी वजह से आगे आता है टॉपिक कोलरॉस लॉ, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को मेजर कर देगा, है ना? वीक सर फिर से ज्वाइन करना है? हाँ ज्वाइन करना है। न्यूमेरिकल सभी करवाने हैं ना, न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ तक जो मैंने पढ़ा दिया है, ये अब उसमें तुम्हारे पास लेक्चर्स में नहीं है इस बात ना, लेक्चर्स में नहीं है ना ऋषि? नो सर। तो अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे पहले, फिर आगे देखते हैं। ये यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, ये मैंने करवा दिया, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, जैसे भी पेपर में आए थे क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया कर्व्स दे दिए 3, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन, 3 कर्व्स बना दिए मैंने से, 1 2 3, ये 3 कर्व्स बना दिए। मैंने बोला इसमें से HCl का कौन सा होगा, KCl का कौन सा होगा, NaCl का कौन सा होगा। पता लगा लोगे कि नहीं? यस सर, HCl के बाद Na, फिर K। सबसे ज्यादा ये और निकालो आंसर का, इन 3 कर्व में से HCl का कौन सा है? मान लो ये A किसका है, B किसका है, C किसका है, तीनों का स्लोप सेम होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर, स्लोप के साथ स्लोप सेम क्यों है तीनों का? 1:1। तीनों के तीनों 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों के तीनों क्या है, 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, तो कर्व तीनों का सेम होगा, स्लोप सेम होगा तीनों का। अब तुम्हें बताना है ए कर्व किसका है, बी किसका है, सी किसका है। सर बोल ऋषि। सर A HCl का, B NaCl का, C KCl का। ए तो HCl का, क्योंकि अचायंस तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मैंने तो बताया भी जंप करते हो जाते हैं। सेकंड पे आएगा यस सर। KCl का, थर्ड पे आएगा NaCl। NaCl में Na प्लस ज्यादा हाइड्रेट होंगे ना पानी के अंदर, इसलिए NaCl नीचे रहेगा, KCl ऊपर, HCl के ऊपर। समझ आया कि नहीं है? यस ओके सर। ध्यान था चीज का। अच्छा ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इससे। सर दोबारा ज्वाइन करनी है ना? हाँ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, अब न्यूमेरिकल्स नहीं किया ना अभी टॉपिक है पीछे, नहीं सर। न्यूमेरिकल्स। अच्छा न्यूमेरिकल्स थे कि नहीं लेक्चर्स में? यस सर। सर तो न्यूमेरिकल्स तुम लोगों ने किया ना सबने? यस सर। यस सर। न्यूमेरिकल्स किए हुए सबने, तो अब आगे जो करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स, वही न्यूमेरिकल्स करेंगे। उस पहले मैं चेक करूंगा 2-3 न्यूमेरिकल में, फिर मैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करा दूंगा।